Assalamu alaikum. Today we're going to have our lecture number 4 from our science subject, and today again we'll go through unit number 2. Okay, and topic for this unit is the animals world. आपको मैंने शुरू में भी बताया था लेक्चर नंबर 3 में भी कि हम एनिमल्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स ऑन लैंड, एनिमल्स इन वाटर, एनिमल्स इन एयर, एंड वो कैसे अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, एंड वाई डू दे लुक लाइक दिस। कुछ की जो लैंड एनिमल्स हैं उनका अपना स्ट्रक्चर है, जो वाटर एनिमल्स हैं उनका अपना स्ट्रक्चर है, द एनिमल्स फाउंड इन द एयर दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. So, in lecture number 3, we have studied about animals on land, and today we will study about animals on animals in water. ठीक है, I'm on page number 14. इसको आप देखें, पेज नंबर 14 ओपन करें. ओके, नॉट ऑल एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम लिव इन वाटर. सारे ही जो जानवर हैं वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं पाए जाते, कुछ कहाँ पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं. लाइक लुक इन दिस पिक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एक सबसे पहले वाटर एनिमल्स का जो है वो हमारे जेहन में जो सबसे पहले फर्स्ट एनिमल जो आता है वो क्या है, फ़िश. ठीक है, फ़िश लिव इन वाटर. मोस्टली वी हैव फ़िश टैंक्स एट होम. घरों में उमूमन हम लोगों ने फ़िश टैंक रखे हुए होते हैं जिसमें बहुत प्यारी कलरफुल फ़िश जो है वो हमने रखी हुई होती हैं उसमें, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड यू कैन सी कि उनकी टेक केयर कितनी अच्छे तरीके से की जाती है कि थोड़ा सा भी अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो दे कैन डाई. Okay, so the first animal, water animal that comes in our mind when we're talking about the water animals is fish. Okay, now look at this. Octopus. Octopus live in water. Octopus भी कहाँ पाए जाते हैं, in water. Else live in water. ये भी एक फ़िश की फॉर्म है. हम देखेंगे कि सिर्फ फ़िश, हम जो एक हमारे माइंड में एक सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है ना एनिमल वर्ड एंड वाटर एनिमल का, कि जस्ट फ़िश ही होगी, फ़िश नहीं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, वाटर एनिमल्स में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर के जो हैं वो आपको डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ के एनिमल्स नज़र आएंगे. लाइक ऑक्टोपस है तो देखें उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. स्टार फिश है, उसका अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा. एंड एल्स इज़ आल्सो एन अनदर काइंड ऑफ फिश. तो आप क्या देखेंगे कि ये डिफरेंट है, बट इनका सर्वाइव, इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है दैट they live in, that they can survive in water. Okay, now I'm page number 15. पेज नंबर 15 पे आ जाएं. अब हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसे सर्वाइव करते हैं पानी में. ठीक है, ये आप ऊपर रीडिंग करेंगे. वाटर एनिमल्स हैव बॉडीज़ दैट हेल्प देम टू लिव इन वाटर. ओके, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अल्लाह ताला ने ऐसा उनको बनाया है दैट दे कैन सर्वाइव इन वाटर. मैनी एनिमल्स दैट लिव इन वाटर हैव फिन्स टू हेल्प देम स्विम. जो वाटर एनिमल्स हैं उनकी क्या होती हैं, फिन्स. फिन्स टू हेल्प देम स्विम. ये आपके सामने फ़िश का स्ट्रक्चर है और इसमें आप देखेंगे, जब आपने लाइव फ़िश तो देखी ही होगी, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि फ़िश टैंक भी होते हैं हमारे घर में जिसमें हमने फ़िश रखी होती है, तो कभी इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें. दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम, जो उनको स्विम करने में, पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, and many water animals have gills to help them breathe underwater. So they have gills to help them breathe in water. उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप देखें, यहाँ पर पॉइंट आउट हुआ है ऊपर गिल्स का. तो आप देख सकते हैं कि ये इनको वाटर एनिमल में जो है वो ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो जैसे लाइक वी यूज़ आर लंग्स टू ब्रीथ, ओके, एंड वी यूज़ आर लेग्स टू वॉक ऑन लैंड. इसी तरह से क्या करती हैं, फ़िश यूज़ देयर फिन्स टू स्विम एंड यूज़ देयर गिल्स टू ब्रीथ अंडर द वाटर. अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सम वाटर एनिमल्स कांट ब्रीथ अंडर वाटर. कुछ है वाटर एनिमल ऐसे भी हैं जो पानी में तो रहते हैं, लेकिन क्या है कि वो पानी के अंदर, पानी के अंडर वाटर जो है वो, या पानी के अंदर जो है वो ब्रीथ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दे हैव टू पुट देयर हेड्स अबव द वाटर टू ब्रीथ. उनको क्या करना पड़ता है,
पानी से बाहर जो है वो आकर they have to breathe, like they have to take out your head out of the water and then they have to breathe. So they have to put their heads above the water to breathe. Like whales and dolphins can't breathe underwater. Whales and dolphins can't breathe underwater. तो लाइक इस पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वाई दे कांट ब्रीथ अंडर वाटर, बिकॉज दे आर मैमल्स and they have lungs to breathe like us, and they need oxygen to breathe. So उनको क्या चाहिए होती है कि वो गिल्स नहीं होते उनके पास, उनके they have lungs to breathe and they are mammals, and उनको ब्रीथ करने के लिए, और आपको पता है कि हम जैसे सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है. So they have lungs, so to breathe them out, they have to take out their head out of the water and breathe in the air. So they breathe through nostrils called blowhole located right on top of the heads. Okay, उनके अगर head पे देखें तो you will see nostrils at the top of their head and they are called blowhole, and through that they can breathe through the air, not अंडर द वाटर. ठीक है, और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है कि ये मैमल्स हैं, वेल्स एंड डॉल्फिन्स, एंड दे माइट बी अदर एनिमल्स एज वेल. ये दे आर डॉल्फिन्स एंड दे कांट ब्रीथ अंडर वाटर. दे हैव लंग्स, दे नीड ऑक्सीजन. सो उसके लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उसके लिए वो पानी से बाहर अपना मुंह निकालते हैं और सांस लेते हैं हवा में, एंड देन दे गो अंडर वाटर. सो ये भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था. इसको अच्छे से समझना है आपने, इसकी दोबारा से रीडिंग करनी है, और आप जब लेक्चर सुन रहे होंगे अच्छे से इसको समझें, और ना समझ आए तो फिर आपने मामा से अच्छे से डिस्कस करना है इसको. ठीक है. और एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, अब आप ये नीचे आ जाएं एट द बॉटम ऑफ द पेज. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए एक और भी है. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर. सम एनिमल्स लिव सम ऑफ द टाइम ऑन लैंड एंड सम ऑफ द टाइम इन वाटर. कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं. ठीक है. दे हैव द स्ट्रक्चर लाइक वाटर एनिमल्स. उनका स्ट्रक्चर वाटर एनिमल्स की तरह ही होता है, लेकिन दे कैन लिव ऑन लैंड एंड दे कैन लिव ऑन वाटर. सो आप ज़रा सोचें कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है. अच्छे से आप इसको सोचें, बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. लाइक क्रोकोडाइल्स. ओके, फर्स्ट एग्जांपल दैट कम्स इन माय माइंड इज़ क्रोकोडाइल. आप देखें कि क्रोकोडाइल क्या होते हैं कि दे कैन लिव इन वाटर एंड दे कैन आल्सो क्रॉल ऑन द लैंड. जस्ट लाइक दैट टर्टाइल्स, दे कैन लिव इन वाटर एंड दे कैन आल्सो क्रॉल ऑन द लैंड. सो इसी तरह से और एनिमल्स भी आप अपने माइंड में सोच सकते हैं और आप अपनी मामा के साथ डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं. सो हमने क्या पढ़ा आज के इस लेसन में? एनिमल्स इन वाटर. ठीक है. सम एनिमल्स लिव इन वाटर एंड दे हैव फिन्स टू स्विम एंड दे हैव गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. और फिर उसके बाद सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ी? कुछ एनिमल्स, वाटर एनिमल ऐसे भी हैं, दे कांट ब्रीथ अंडर वाटर. जो पानी के नीचे जो है, पानी के अंदर या पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते. और उसकी मैंने रीज़न आपको बताई. वेल्स एंड डॉल्फिन्स कांट ब्रीथ अंडर वाटर. वाई? बिकॉज दे आर मैमल्स एंड दे हैव लंग्स. वो मैमल्स हैं और उनके हमारी तरह, हम इंसानों की तरह उनके क्या हैं? टू ब्रीथ दे हैव लंग्स. उनके लंग्स हैं एंड फॉर दैट दे नीड ऑक्सीजन. उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है. सो दे हैव टू ब्रीथ इन द एयर. सो इसके लिए क्या होता है कि दे हैव टू टेक आउट द हेड आउट ऑफ द वाटर. पानी से बाहर उन्हें मुंह निकालना पड़ता है और दे हैव टू ब्रीथ. एंड द थर्ड फैक्टर, एक थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने और पढ़ी, सम एनिमल्स लिव सम ऑफ द टाइम ऑन लैंड एंड सम ऑफ द टाइम इन वाटर. कुछ एनिमल, वाटर एनिमल ऐसे हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, लाइक क्रोकोडाइल, टर्टाइल्स. ओके, सो यू कैन थिंक अबाउट अदर एनिमल्स एज वेल. So I hope you understand this. And now look in the right box. We have two questions. Name the parts of the body that help a fish to swim and to breathe. And name two water animals that can't breathe underwater. So I have answer for this.
इन क्वेश्चन आंसर्स को अगेन वही आपको बताया कि आप नोटबुक में लिखेंगे और इनको आप अच्छे से याद करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे लिख कर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अ फिश टू स्विम एंड टू ब्रीथ। आंसर, a fish has fins and gills to swim and to breathe. So fish has fins to swim and gills to breathe. Okay, so question number 2, name 2 water animals that can't breathe underwater. Whales and dolphins can't breathe underwater. So ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं रीडिंग में कि इनको अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है और अच्छे तरीके से आपने इसको याद करना है। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।